बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और कैपेसिटर जो है वो दो प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है। ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो पैरेलल हैं और इन दोनों का एरिया जो है वो ए होगा, यानी दोनों का एरिया ए है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डी है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे या तो वैक्यूम होगा या फिर एयर, या तो आप यहाँ पे वैक्यूम रखते हैं या एयर या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा यहाँ पे, एन इंसुलेटर मटेरियल, या उसको आप मीडियम कह दें। वो जो इंसुलेटर मटेरियल होता है हम उसको डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कैपेसिटर जो है वो किस तरह से चार्ज जो है वो स्टोर करता है। कंसीडर कीजिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमने इसको कोई सोर्स के साथ जोड़ा है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव है। तो कैपेसिटर जो है, अब देखिए जब मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ जो चार्ज होगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप इसको ऑन करेंगे, कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और कैपेसिटर की इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे इस प्लेट पे प्लस क्यू होगा और इस प्लेट पे माइनस क्यू होगा। और जो कैपेसिटर की ओवरऑल प्लेट पे जो चार्ज होगा वो क्यू होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा चार्ज उतना ज़्यादा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा इन प्लेट्स के अक्रॉस तो चार्ज भी कम होगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे C आएगा और ये इंटू V आ जाएगा। यहाँ पे ये C जो है, C ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, ये जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है C, ये डिपेंड करती है कि एक कैपेसिटर की शेप किस तरह की है, यानी इट डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट जो है वो डिपेंड करती है इसकी शेप पे, यानी कैपेसिटर की शेप कैसी है। कैपेसिटर की शेप में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसका एरिया और दूसरा इन कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपेसिटर के दरमियान जो है मीडियम क्या रखा हुआ है, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। जो हमने मीडियम रखा होता है, एक इंसुलेटर जो हम कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान रखते हैं, जिस वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो हम उसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, यानी जो दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस है C, कैपेसिटेंस C, अगर यहाँ से C निकाला जाएगा तो C इज इक्वल टू आ जाएगा Q/V। अगर इसके यूनिट्स की बात की जाएगी तो इसके यूनिट्स जो हैं
वो चार्ज का यूनिट कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। तो यहाँ से कैपेसिटेंस जो है उसके यूनिट बन जाएंगे आपके पास कूलम पर वोल्ट, ये कैपेसिटेंस के यूनिट हैं। या हम इसी को फैराड कहते हैं। फैराड जो है आमतौर पे एक बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो इसके लिए हम स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं माइक्रोफैराड, नैनोफैराड या फिर पिकोफैराड। माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 फैराड ये होता है, और नैनो 10⁻⁻9 फैराड, और पिको जो है वो 10⁻12 फैराड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कैपेसिटेंस जो है वो क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है हम उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। और किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड तब होगी अगर आप किसी कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज जो है वो 1 कूलम स्टोर हो जाए और उसकी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था अगर वो 1 वोल्ट होगा तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैराड है। यहाँ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये हैं, अगर मैं देखिए आपसे ये कहता हूँ कि कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 वोल्ट बढ़ा देते हैं। मसलन अगर मैं ये देखता हूँ C = Q/V है, अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह मैं बढ़ा देता हूँ, तो उस वक्त बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2V पुट कर देंगे तो कह देंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, या कैपेसिटेंस वोल्टेज कम करूँगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है उसकी शेप पे, यानी जियोमेट्री, यानी एरिया और डिस्टेंस पे, और डाइइलेक्ट्रिक पे। याद रखिएगा, जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे या वोल्टेज कम करेंगे चार्ज भी उसी मिकदार से कम होगा और बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा चार्ज भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करूंगा तो चार्ज भी कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाता तो चार्ज भी बढ़ना है, तो कैपेसिटेंस वो सेम रहती है। कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज पे या चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि कैपेसिटर जो है उसकी शेप कैसी है, यानी उसकी जियोमेट्री कैसी है, और उसके दरमियान में आपने जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट किया है उसकी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी से हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।